ओम शांति 23/4/2024। आज की मुरली से योग। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है प्रकृति के मध्य में। देखना है अपने को आत्मा, चमकता हुआ सितारा। सब तरफ से ध्यान हटा लेना है, सब कुछ बाबा को दे देना है। जो भी बातें चल रही है मन बुद्धि में, वो सब किसको दे देनी है? शिव बाबा को दे देनी है। और अपना ध्यान केंद्रित करना है प्रकृति के मध्य में। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। बाबा हमें जो शिक्षा देते हैं उन शिक्षाओं को हमें अमल में लेके आना है, मतलब प्रैक्टिकल में लेके आना है। और प्रतिज्ञा करनी है, डिटर्मिनेशन करना है। फिर वो डिटर्मिनेशन कर प्रतिज्ञा कर हमें कभी चेंज नहीं करना है। तो करेंगे अभी प्रतिज्ञा बाबा से, जो भी भूलें हो रही है वो दोबारा से ना हो। बाबा से फिर से प्रतिज्ञा करेंगे, मन ही मन में करना है, क्योंकि सबको पता है कि मेरे में क्या कमी है। तो फिर से बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे। अब हमें कहाँ जाना है? वाणी से परे जाना है। इस सारी पढ़ाई का सार यही है कि अभी हमें घर वापस जाना है। तो ध्यान अपना केंद्रित करना है परम धाम, शांति धाम। देखना है अपने को आत्मा ज्योति बिंदी, चमकता हुआ सितारा। बाबा को भी चमकता हुआ सितारा देखना है। वैसे ही देखना है जैसे आसमान में सितारे होते हैं। वैसे हम कहाँ कैसे हैं? वैसे ही हम परम धाम में हैं, परम धाम में चिपके हुए हैं। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। तो इसके लिए हम क्या अभ्यास करेंगे? शरीर में रहते देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा प्रकृति के मध्य में। मैं आत्मा इस शरीर से ये कर्म कर रही हूँ, बोल रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ। ये कहते ही अभिमानी स्थिति, इसका अभ्यास करना है। और ये क्या है? आत्मा को सतो प्रधान बनाएगी। शरीरी का अभ्यास करना है, परम धाम पहुंच जाना है। जितना हम देही अभिमानी का अभ्यास करेंगे उतना जल्दी से अशरीरी बन सकते हैं। तो परम धाम में क्या है? हम अशरीरी हैं। तो परम धाम शांति धाम पहुंच जाना है। उसे परम धाम भी बोलते हैं और शांति धाम भी बोलते हैं। हाईएस्ट टावर ऑफ पीस है वो। तो पहुंच जाना है वहाँ। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। जैसे जैसे हम याद से सतो प्रधान बनते जाएंगे, वैसे वैसे हम ऐसे ही दुनिया के मालिक बनते जा रहे हैं। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम सतो प्रधान बनेंगे, फिर ऐसे ही दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। आत्मा भी स्टार है और बाबा भी स्टार है, चमकता हुआ सितारा है। तो देखना है
बाबा को और अपने को। हम अभी क्या है, ब्रह्मवंशी है, फिर बनेंगे विष्णुवंशी। तो अभी देखना है बाप दादा को। बाबा ने हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, तो देखना है बाप दादा को फरिश्ता स्वरूप में अपने को देखना है। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, इस शरीर में विराजमान हूँ। तो अभी हम क्या है, ब्रह्मवंशी, फिर बनेंगे विष्णुवंशी। तो देखना है अपने को स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण रूप में देखना है। वहाँ की सुख शांति को फील करना है। फिर देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। ये क्या है, रूहानी नॉलेज है, ये कोई नहीं दे सकता है शिव बाबा के सिवाय। आत्मा की नॉलेज एक आत्मा ही दे सकती है, मनुष्य नहीं दे सकता है। तो वो आत्मा कौन है? शिव बाबा है, परम आत्मा है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। ये दुनिया किस पे खड़ी है? सारी पानी पर। आसपास पानी है पूरी दुनिया में, मैक्सिमम पानी है और जमीन कम है। तो इसीलिए लंका कहा गया है। ये सारी दुनिया लंका है क्योंकि रावण का राज्य है सब जगह इस धरती पर इस वक्त। लेकिन एक कहानियों में सिर्फ एक लंका को दिखा दिया है। एक लंका दिखा दिया है बस, छोटा सा, उसके आसपास पानी है, उसको बता दिया कि सिर्फ वही है रावण की लंका। वो नहीं है, ये सारी दुनिया है। ये बेहद की बात है, कहानियों में हद की बात दिखा दी है। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। साधु संत ऋषि मुनि सब क्या सिखाते हैं? भक्ति। सन्यासी वगैरह सब भक्ति सिखाएंगे। वाणी से परे जाना सिर्फ एक शिव बाबा ही सिखला सकते हैं। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, वाणी से परे देखना है परम धाम में, बाबा को देखना है चमकता हुआ सितारा। इस वक्त दुनिया में सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था। तो इस वक्त सबको घर जाना है परम धाम, इस दुनिया का तो विनाश हो जाएगा। तो कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको वाणी से परे जाना है, घर जाना है वापस। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो कोई ये ईश्वर पढ़ाई पढ़े ना पढ़े, लेकिन वापस तो सबको जाना है। तो इसलिए हम भाग्यवान आत्माएं हैं, पद्मा पदम। ये परमात्मा हमें पहले तैयार करवा रहा है, तैयारी करवा रहा है, तैयार हो जाओ। तो हमें तैयार होना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, वाणी से परे बाबा को देखना है परम धाम में, चमकता हुआ सितारा। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हम राजाई पद पाएंगे, राज्य करेंगे। जो राज्य करेंगे उसी के लिए कहा गया है, कोटों में कोई, कोई में कोई, कोटों में कोई। जितना हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे में शक्ति आएगी, हम पहलवान बनेंगे। तो माया भी पहलवान बनकर हमसे लड़ेगी।
ये युद्ध है हमारा, मल्ल युद्ध माया के साथ। तो जितना हम पहलवान बनेंगे उतना वो पहलवान बन के लड़ेगी, और पहलवान को पता होता है कि कैसे लड़ना है। तो हमें ध्यान रखना है, देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। जितना बाबा के साथ रहेंगे उतना हम कर्म इंद्रियों के वश नहीं होंगे। अगर कर्म इंद्रियों के वश हुए तो उल्टा काम करा लेगी कर्म इंद्रियां। तो देखना है, अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है। मैं आत्मा ज्योति हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ भृगुटी के मध्य में। यह स्मृति रहे, ध्यान रहे हमारा। मैं आत्मा कर्म करवा रही हूँ शरीर से। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। विनाश सामने खड़ा है। विनाश किससे होगा? तूफान से होगा, बरसात से होगा। ये सब क्या है? नेचुरल क्लाइमेटीज है, ये पूछ कर नहीं आएंगी। और रावण भी बैठा है, 5 विकार। तो ये बहुत बड़ा पेपर है, क्लाइमेटीज का भी है, विकारों का भी है। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है और शक्तियां लेनी है बाबा से। ये वही गीता एपिसोड है, रिपीट हो रहा है। जो कहानियां हम देखते हैं, जो दिखाया हुआ है, ये वही गीता एपिसोड है। बस इसमें पांडवों को नहीं दिखाया है। पांडवों का युद्ध दिखा दिया, पर युद्ध की बात नहीं है। और पांडवों में भी जनसंख्या किसकी है सबसे ज्यादा? महिलाओं की है। महिलाओं को तो दिखाया ही नहीं है। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। नथिंग न्यू। हमारे पास तो गायन भी है गीता एपिसोड का, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। अगर अपने को और बाबा को भूल जाएंगे कि मैं कौन हूं, तो क्या होगा? ये ज्ञान भी भूल जाएंगे। तो हमें कभी नहीं भूलना मैं स्टूडेंट हूं। किसका स्टूडेंट हूं? परमात्मा का। और टीचर बन के पढ़ा रहा है। वो पिता भी है, बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। आज का वरदान है, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले पुण्य आत्मा को। तो सेवा करनी है हमें, मनसा वाचा कर्मणा जैसे भी कर सकते हैं। मनसा से सबको शांति की वाइब्रेशन देनी है, 5 तत्वों को। तो देखना है अग्नि को शांति की किरणें जा रही है, बाबा से मुझ आत्मा में आ रही है और मुझे आत्मा से अग्नि में जा रही है, जल में जा रही है, वायु में जा रही है, धरती में, आसमान में, और विश्व की सभी आत्माओं में जा रही है। तो हमें सेवा करते सभी आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बना देना है, मैसेज देना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाप दादा को देखना है और विश्व की सभी आत्माओं को देखना है और मैसेज देना है। क्या देना है? कि आप सब क्या हो?
आत्मा हो, शरीर नहीं हो। इस शरीर को चलाने वाली जो पावर है, एनर्जी है, वो सोल है। वो और उसका स्थान है भ्रिकुटी के मध्य में। और उस सोल का फादर है सुप्रीम सोल। तो इस आत्मा में हमें शक्ति भरनी है। और वो जब हम कनेक्शन जोड़ेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे कि मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, और आत्मा का पिता परमात्मा भी चमकता हुआ सितारा है। उनके साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, वो परम धाम के वासी हैं। तो ऐसे उन्हें अधिकार दिलाना है वर्षे का। ये पुण्य का काम है। जो ये पुण्य का काम करता है उसे आशीर्वाद जरूर मिलती है, क्योंकि आत्माओं में क्या होगा, खुशी के संकल्प होंगे पैदा। जब उन्हें पता लग जाएगा हम आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, विनाश नहीं होता है, तो वो जो खुशी के संकल्प हैं वो शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और जमा होता है पुण्य का खाता। तो हमें सदा अपने को सेवादारी समझ सेवा करनी है। सेवा करके हमें अविनाशी फल, खुशी और शक्ति सदा लेते रहना है। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। आज का स्लोगन है, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। तो हमें मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न हटा देने हैं जो भी है। देखना है अपने को विघ्न विनाशक गणेश। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।